नमस्कार, आप देख रहे हैं रेड हैंडेड न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं देश की ताजा खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बैसाखी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। पीएम ने सभी के जीवन में खुशहाली और नई उम्मीद की कामना की। साथ ही आज के दिन 13 अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने इस दुखद घटना को भारत के इतिहास का एक काला अध्याय बताते हुए कहा कि शहीदों का बलिदान देश की आजादी की लड़ाई में बड़ा मोड़ साबित हुआ। सियाचिन दिवस के 41वें वर्षगांठ के अवसर पर हम जानेंगे कि कैसे हमारे देश के वीर सैनिकों ने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र पर तिरंगा फहराया था। ये दिन उन वीर सियाचिन योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने का दिन है जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना देश की रक्षा की और दुश्मनों की हर कोशिश को नाकाम किया। कर्नाटक में जाति जनगणना आयोग ने आरक्षण प्रणाली को लेकर राज्य सरकार को एक बड़ा सुझाव दिया। आयोग ने शिक्षा और नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को 32% से बढ़ाकर 51% करने की सिफारिश की है। रिपोर्ट के अनुसार अगर ये प्रस्ताव लागू होता है तो राज्य में कुल आरक्षण बढ़कर 85% हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने महाराष्ट्र के मेगा जॉब फेयर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार मेला में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा, आज चारकोप में तीसरा दीनदयाल उपाध्याय रोजगार मेला आयोजित किया गया है। ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि करीब 3400 बच्चों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है। यहाँ 50 से ज्यादा कंपनियां आई हैं। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत बच्चों को इंटर्नशिप भी जोड़ा जा रहा है। यहाँ दिव्यांग बच्चों को अच्छा रोजगार दिलाने और अपने पैरों पर खड़े होने, आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रयास किए गए हैं और कई बच्चों को नौकरी भी मिली है। इसी कड़ी में हम एक साल के अंदर 1 लाख बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। मित्रों, आज तीसरा दीनदयाल उपाध्याय रोजगार मेला चारकोप में हमारे लोकप्रिय आमदार मेरे भाई योगेश सागर जी के प्रयासों से संपन्न हुआ है। बहुत आनंद आया देख के कि लगभग 3400 बच्चों ने ऑनलाइन रजिस्टर किया। 50 से अधिक कंपनियां यहाँ पे आई हैं। प्रधानमंत्री जी की जो इंटर्नशिप स्कीम है उसके तहत भी यहाँ पे बच्चों को इंटर्नशिप के साथ जोड़ा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के नए नियम से अमेरिका में रह रहे आप्रवासियों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। दरअसल अब सभी आप्रवासियों को 24 घंटे अपने कानूनी दस्तावेज और पहचान पत्र साथ रखने होंगे। राष्ट्रपति ट्रंप का नया कार्यकारी आदेश अतिक्रमण से अमेरिकी लोगों की सुरक्षा 11 अप्रैल से लागू हो गया है। इसका उद्देश्य अमेरिका में रह रहे अवैध आप्रवासियों को पकड़ना और उन्हें निर्वासित करना है। सनी देओल की फिल्म जाट 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत रही। फिल्म में सनी देओल ने बलदेव प्रताप सिंह का रोल अदा किया है। फिल्म में वो तटीय गांव में जाते हैं जहां पर राणा तुंगा राज कर रहे होते हैं। इसके बाद सनी देओल अपने गुस्से वाले रोल में गांव में नाइंसाफी के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और मशहूर फिल्म स्टार पवन कल्याण के छोटे बेटे मार्क शंकर पाउनोचिच की हाल ही में एक छोटे हादसे का शिकार हो गए थे। सिंगापुर में उनके स्कूल में लगी आग की घटना में मार्क को हाथ और पैरों में चोटें आई हैं। इसके अलावा धुएं के कारण उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत हुई। इस खबर ने पवन कल्याण के प्रशंसकों को चिंता में डाल दिया था, लेकिन अब राहत की बात यह है कि मार्क की सेहत में तेजी से सुधार हुआ है और वो अपने माता पिता के साथ भारत लौट आए हैं। इस बार 4 धाम यात्रा के लिए चारों धाम के दुकानदारों, घोड़ा खच्चर, कड़ी संचालकों समेत सभी सेवा प्रदाता को रेडियो
फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग मिलेंगे। वहीं यात्रा मार्ग पर जाम की जानकारी डिजिटल बोर्ड के माध्यम से दी जाएगी, जिससे यात्री परेशान न हो। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने शनिवार को तैयारियों की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी नारनौल के फैशन डिजाइनर विक्की सैनी की फैक्ट्री में पहुंचे। विक्की सैनी ने 2016-17 में दिल्ली के हौज खास के पास शाहपुर जाट में फैक्ट्री लगाई थी, जिसमें करीब 40 कारीगर कार्य भी कर रहे हैं। अब उनकी फैक्ट्री में 5 अप्रैल को राहुल गांधी ने पहुंचकर अनेक मुद्दों पर चर्चा की। बता दें, राहुल गांधी ओबीसी वर्ग से जुड़े ऐसे व्यापारियों को लेकर सर्वे कर रहे हैं जिन्होंने जीरो से अपना कारोबार शुरू किया है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा, हम सौभाग्यशाली हैं। यहाँ के वीरों और महापुरुषों ने अपने युग में हमेशा भारत का गौरव बढ़ाया। उन्होंने दुनिया के सामने ये तथ्य स्थापित किया कि ये संस्कृति कभी समाप्त नहीं हो सकती। ये सनातन संस्कृति सदैव गंगा के उज्जवल और निर्मल जल की तरह प्रवाहित होती रहेगी। सौभाग्यशाली है। यहाँ के वीरों ने, महापुरुषों ने अपने इस काल को हमेशा भारत की आन बान शान को लगा करके दुनिया के सामने उस तथ्य को स्थापित किया, जिसके कारण से इस बात के लिए कहा गया कि इस संस्कृति का कभी अंत नहीं हो सकता है। ये सदैव सनातन संस्कृति अपनी धारा की, गंगा की धारा के तरह ऐसे उज्जवल धवल मीरा की तरह बहती रहेगी। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए रेड हैंडेड न्यूज नेटवर्क के साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।